हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चर्चा करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है, इसको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। स्टार्टअप इंडिया का मतलब होता है कि ऐसी योजना जो भारत सरकार द्वारा मतलब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी मतलब 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को ये योजना आई थी। इस योजना का मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर बनाए जाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा नए नए बिजनेस ओपन किए जाएं, लोग अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें। गवर्नमेंट इसके अंदर मेक इन इंडिया प्लान लेके आती है। गवर्नमेंट इसके अंदर कई स्कीम लाती है ताकि लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें और देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, मतलब देश का आर्थिक विकास कर सकें, लोग देश को रोजगार, देश में लोगों को रोजगार दे सकें। तो इस योजना को लाने के पीछे गवर्नमेंट का जो मकसद था कि देश के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो, लोग अपना बिजनेस करें, जो हमारी इकोनॉमी वो बहुत आगे जाए, लोगों को रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट मिले और देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाए, भूखमरी खत्म हो जाए। और इसके साथ साथ देश में जो प्रोडक्ट बन रहा है मेक इन इंडिया के तहत, मेक इन इंडिया स्टार्टअप में ही आ गया, तो इसके तहत जो देश के अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो बाहर भी बेचा जाए और देश के अंदर जो है काफी बाहर से रुपए आए, रेवेन्यू आए। तो स्टार्टअप इंडिया क्या है कि योजना है जो गवर्नमेंट द्वारा 16 जनवरी 2016 को लॉन्च की गई थी और इसके अंडर में गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस देश के अंदर ओपन किए जाए ताकि देश के साथ साथ बाहर के भी जो लोग हैं जो फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, वो भी देश में हमारे जो है पैसा लगाएं और देश का विकास हो। ठीक है, आइए शुरू करें अपनी पीपीटी में कि क्या लिखा हुआ है। हम आज बता रहे हैं स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कोई भी बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हैं अभी नया नया, उसे स्टार्टअप कहते हैं, नए तरीके से। ठीक है, देखिए, आ स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक स्टार्टअप एक बिजनेस एंटरप्राइज मतलब एक व्यवसाय होता है इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। आप इसे प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी के रूप में, या सोल प्रोप्राइटर मतलब अपने एक किसी व्यवसाय के अकेले, जैसे सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? आप जब किसी बिजनेस के अकेले मालिक होते हैं तो सोल प्रोप्राइटर के रूप में, या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर मतलब एलएलपी के रूप में रजिस्टर करा सकते हैं इंडिया में, विच स्टार्टेड लेस देन 5 ईयर, और जिसको शुरुआत हुए 5 साल से भी कम हुआ है, एंड हैव एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹25 करोड़। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा बिजनेस चाहे सोल प्रोप्राइटर के रूप में हो, मतलब आपका अकेले का हो, चाहे प्राइवेट कंपनी के रूप में हो, और चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के रूप में हो। एलएलपी भी पार्टनरशिप की तरह होता है, बट ये 2008 में बना, इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इस पर चर्चा डिटेल में करूंगा बाद में। एलएलपी के रूप में हो और आपका बिजनेस अभी पिछले 5 साल से ही स्टार्ट हुआ हो, उसके पीछे नहीं, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है बिजनेस का वो 25 करोड़ रुपया से कम होना चाहिए, तो माना जाएगा कि आप स्टार्टअप ओपन किए हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आप कोई नया बिजनेस ओपन कर रहे हैं इस देश में आज के समय में, तो आपका बिजनेस स्टार्टअप ही माना जाएगा अगर आप स्किल तरीके से नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे एमबीए चाय वाला है, जैसे जेप्टो है, जैसे जोमेटो है, ये सब स्टार्टअप में ही आते हैं बच्चों। समझ में आई बात? चलिए, टू बी एलिजिबल फॉर स्टार्टअप, अगर स्टार्टअप के लिए आपको योग्य बनना है तो द एंटरप्राइज शुड नॉट हैव फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप। ये अप और बेटा ये दो शब्द है, अप और रिकंस्ट्रक्शन, एंड इट्स टर्नओवर शुड नॉट हैव एक्सीड ₹25 करोड़ सिंस इट्स एग्जिस्टेंस। क्या कह रहा है कि अगर आपको स्टार्टअप में आना है, अगर आपको लगता है कि हमें स्टार्टअप के लिए योग्य बनना, हमें स्टार्टअप जैसे हम बिजनेस कर रहे थे पिछले 4-5 साल से, तो हमें अगर स्टार्टअप में गवर्नमेंट के आना है, क्योंकि स्टार्टअप में आने से बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, पॉलिसी वगैरह फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा था पिछले 4-5 साल से, तो मैं चाहता हूं कि मैं स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हो जाऊं। ठीक है, तो मुझे उसके लिए कुछ रूल फॉलो करने। पहला, गवर्नमेंट कह रहा है कि आपका बिजनेस तोड़ा ना गया हो। आपका बिजनेस ऐसा नहीं कि पहले चल रहा था बड़ी कंपनी, बाद में आपने छोटा करके कह दिया अरे जी हम तो अभी 5 साल से हैं। नहीं, आपने बिजनेस तोड़ा ना हो, आपने अपने बिजनेस को मॉडिफाई ना किया हो, और आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो आप स्टार्टअप में आ सकते हैं। तो स्टार्टअप का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना जिसके थ्रू आप जो है क्या करेंगे, अपना बिजनेस ओपन करेंगे, नए नए बिजनेस। तो अगर स्टार्टअप आने के 5 साल पहले कोई बिजनेस आपका चल रहा था, 5 साल पहले स्टार्टअप आने मतलब 16 में स्टार्टअप आया, उसके 5 साल पहले से कोई बिजनेस चल रहा था और आपका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम था, तो आप स्टार्टअप में आ सकते हैं। बट शर्त यह है कि आपका बिजनेस जो है
किसी प्रकार से मॉडिफाई ना किया गया हो, तोड़ा ना गया हो, या किसी दूसरी कंपनी से ज्वाइंट आप काम कर रहे थे, तोड़ के अपना बिजनेस ओपन करके आप सोचे कि स्टार्टअप में आ जाए, तो नहीं आ सकते। तो कुल मिलाकर के स्टार्टअप गवर्नमेंट द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना जिसमें गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन देश के अंदर हो और देश का आर्थिक विकास हो, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी और पॉलिसी लाएगी जो अब चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये बात समझ में आ गई कि स्टार्टअप क्या होता है। अब स्कीम देखते हैं कि स्टार्टअप के अंदर कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने ले आई है। तो हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम आपको स्टार्टअप के अंडर में दे रही है, देखते हैं। चलिए, तो स्कीम जो है हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट कौन कौन सी लेके आई है, इसको देख लेते हैं। पहला आता है, अगर आप स्टार्टअप ओपन करेंगे देश के अंदर तो आपको किसी प्रकार का इंस्पेक्शन 3 साल तक नहीं कराना पड़ेगा। जैसे कि होता क्या, जब आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपको उसकी जांच करानी पड़ती है, ऑडिट वगैरह होने लगता है, बट 3 साल तक गवर्नमेंट कहती छूट है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल तक आपके बिजनेस की कोई जांच नहीं होगी, आप खुद से बताया करिए कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट संतुष्ट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आज गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के बाद मोबाइल पर ऐप बना दिया है, आप अपने ऐप पर जाकर के आराम से अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करा लें, एक ही दिन में बिजनेस क्लियर करा लें, एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसीजर फॉलो कर लें, आपको ऑफिस दौड़ना नहीं पड़ेगा। तीसरा आता है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स में भी छूट देगी, समझ में आएगा। स्टार्टिंग के जो है 3 साल गवर्नमेंट आपको कह रहे इनकम टैक्स में भी बेनिफिट आपको मिलेगा। अगला आ रहा कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन। अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते होंगे तो आपको कैपिटल गेन भी पढ़ाया जाता होगा। कैपिटल गेन मतलब जैसे आप शेयर है या डिवेंचर है या बिल्डिंग है, उसको बेच के कोई पैसा कमा रहे हैं तो कैपिटल गेन। तो आप गवर्नमेंट कह रही कैपिटल गेन पर भी आपको जो है 3 साल, शुरू के 3 साल बिजनेस करने के बाद छूट मिलेगा। अगला आता बेनिफिट इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को ओपन करते हैं, तो जैसे आप जब बिजनेस ओपन करते हैं तो आप अपने बिजनेस में पेटेंट कराते हैं प्रोडक्ट का, या बिजनेस में ट्रेडमार्क या कॉपीराइट ले आते हैं। पेटेंट क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लो हमने ये डिजिटल बोर्ड बनाया, ऐसा डिजिटल बोर्ड अभी तक भारत में या विश्व में किसी ने बनाया नहीं था, तो मैं बेटा इसका पेटेंट कराऊंगा क्योंकि ये मेरे बिजनेस का पार्ट है, कोई और नहीं बेच सकता इसको। तो अगर कह रहा है कि अगर आप पेटेंट कराते हैं स्टार्टअप के थ्रू तो आपको 80% तक की छूट मिलेगी, फीस वगैरह में, सब कुछ में, ठीक है। फिर आता है फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप स्कीम को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। कहा कि हम 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस कर रहे हैं, शुरुआत में कहा, तब तो बढ़ गई है, 10,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, आप लोग स्टार्टअप जो है अपना ओपन करिए। ये पैसा क्या है? ये पैसा वो काम करता है जो आपको लोन देने, फाइनेंशियली हेल्प करने में मदद करती है। गवर्नमेंट ने ये पैसा लॉन्च किया था, मतलब अनाउंस किया था, ताकि जो है स्टार्टअप ओपन करने में लोगों को मदद मिल सके। बैंक वगैरह के माध्यम से पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट बांट नहीं रही है कि डायरेक्ट जाओ ले लो, नहीं। गवर्नमेंट ने बैंक वगैरह को दिया होगा अपने इंस्टीट्यूट को, तो वो आपको मदद करेंगी स्टार्टअप ओपन करने में, आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगी। फिर आता है इसके बाद, अब देखो एक बात तो समझ में आ गया कि सर स्टार्टअप क्या होता है। तो स्टार्टअप का मतलब होता है एक ऐसा योजना जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओपन करें, और गवर्नमेंट ने इसके लिए कई नियम कानूनों को बहुत लचीला, बहुत आसान बना दिया ताकि बिजनेस करना आसान हो जाए। 2 बातें मैंने बताई। स्टार्टअप अगर आने के 5 साल पहले से आपका बिजनेस चल रहा है तो शर्त यह है कि बिजनेस तोड़ा ना गया हो, चेंज ना किया गया हो, तो और बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम हो, तब आप स्टार्टअप पे आ सकते हैं। और स्टार्टअप आने के बाद जो आपका बिजनेस है तब भी शर्त 25 करोड़ से कम का आपका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। बट आप बिजनेस कुछ भी कर रहे हैं स्मॉल लेवल पर, तो वो स्टार्टअप माना ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्कीम आती है। हमने बता दिया कि स्टार्टअप में कोई जांच नहीं, शुरू के 3 साल, रजिस्ट्रेशन कराना आसान है, मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करिए, आसान हो जाएगा, गवर्नमेंट ने कर दिया। इनकम टैक्स में शुरू के 3 साल छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल गेन में शुरू के 3 साल आपको छूट दिया गया है। पेटेंट कराने जाएंगे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से तो 80% तक की छूट है आपको। इसके बाद कह रहा फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने आपको पैसे देने के लिए, मतलब जो बिजनेस ओपन करेगा स्टार्टअप के थ्रू 10,000 करोड़ तक का जो है तो गवर्नमेंट ने दिया ही दिया है। साथ ही साथ 500 करोड़ और दे दिया है कि चलो भैया 500 करोड़ और सब लोग ले जाओ, देश में बांटो, पैसा यूज करो, बिजनेस ओपन करो। गवर्नमेंट क्या घर बेच के दे देगी क्या, जब करोगे नहीं तुम लोग तो। अब मेक इन इंडिया स्कीम आता है। स्टार्टअप के अंदर एक नई स्कीम आ गई, मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया स्कीम क्या होती है? एक ऐसी स्कीम जो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के अंदर चीजें बने।
ज्यादातर हम बाहर की चीजों पर डिपेंड होते हैं, फॉरेन की चीजों पर। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, निर्माण हो, ताकि हम देश के अंदर बना करके लोगों को बेचें और वही प्रोडक्ट उठा करके बाहर बेच के फॉरेन से पैसा लेके आए, एक्सपोर्ट करके। तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है। बहुत सारे देश जैसे मेक इन चाइना, मेक इन जापान, वैसे मेक इन इंडिया भी गवर्नमेंट चाहती कि अपना हो, अपना ही प्रोडक्ट हो, बाहर का कम यूज करना पड़े। क्यों बाहर का आदमी पैसा लेके जाए? हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाकर के बिके। समझ में आई बात? तो मेक इन इंडिया स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। देखते हैं कि क्या है मेक इन इंडिया स्कीम एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किया। एक ही मकसद था कि देश के अंदर ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, बनाया जाए, ताकि देश के अंदर जो प्रोडक्ट है वो पैसा ले आए। इंडिया में तो कमाए कमाए, बाहर से भी पैसा ले आए और दूसरे देश की चीज हमारे यहाँ कम बिके। अच्छा, इसके बाद आता है अच्छा द जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जीओआई को शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Also intended to encourage business from abroad to invest in the country and manufacture, hereby improving the country's ease of doing business index. The long-term vision is to gradually develop India into a global manufacturing hub and boost employment opportunity in the country. समझिए थोड़ा सा, इसको हम समझा दें। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है बाहर से भी इंडिया में आए। अच्छा, जब हम मेक इन इंडिया प्लान लेके आए तो हमने बिजनेस करना आसान बना दिया, नियम कानून लचीला कर दिया, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया, बहुत ज्यादा कठिन नहीं किया, जिससे बाहर के लोग भी, जिसको हम एफडीआई कहते हैं, बाहर के लोग भी बेटा इंडिया में पैसा लगा रहे हैं। और जब इंडिया में पैसा लगा रहे हैं मेक इन इंडिया प्लान के थ्रू, तो बाहर से भी इन्वेस्ट आ रहा है, जिससे गवर्नमेंट की इकोनॉमी आगे जा रही है, देश की इकोनॉमी आगे जा रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, सुधार हो जाए। किसमें? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। ये समझो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स क्या होता है? वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, उसने एक इंडेक्स बना दिया है, वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स बना दिया है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उन देशों का नाम शामिल करती है जिनके यहां बिजनेस करना आसान है। तो हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा भी नाम हो जाए, कि इंडिया में भी बिजनेस करना आसान हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया में बहुत सारी पॉलिसी, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए ताकि बिजनेस करना आसान हो और बाहर के लोग भी इंडिया में ज्यादा ज्यादा पैसा लगाएं। समझ में आई बात? चलिए, और अच्छा, इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, रोजगार बढ़ेगा और देश में रोजगार के अवसर के साथ साथ देश की भी इकोनॉमी आगे जाएगी और हमारा नाम विश्व लेवल पे भी होगा। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते, ये नोट बना लीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब आता है, अब एक पॉइंट आता है कि मेक इन इंडिया कैंपेन का, भारत सरकार के द्वारा जो मेक इन इंडिया प्लान है, योजना है, उसका उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो पहला है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। मतलब भारत को ग्लोबल लेवल पर डिजाइन किया जाए, पहचान मिले, रूपरेखा मिले, साथ ही साथ इंडिया में ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर से ना मंगाना पड़े। अगर हम बाहर से मंगाते थे बेटा तो बहुत चीजें, इंडिया की जो करेंसी है, फॉरेन का इंडिया की जो रुपए है वो बाहर चले जाते थे और जिससे वैल्यू गिर जाती थी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग देश में ही हो। ठीक है। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस न्यू इनिशिएटिव फॉर द प्रमोशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट चाहती थी कि बाहर के लोग ज्यादा से ज्यादा एफडीआई करें, देश में फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। तो मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया हमारे देश में एक ऐसी योजना है जो लालच देती है बाहर के लोगों को, विदेशियों को, कि भारत में इन्वेस्ट करो, भारत ने सुनहरा मौका दिया हुआ। अच्छा, फिर टू इंप्लीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नया सोचने, नई प्रोडक्ट बनाने, नई योजना बनाने, नया नया कुछ भी बनाने के लिए, बेटा प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी आप कह सकते हैं, उसको बनाने के लिए लोगों के पास दिमाग है। हमारे भारत में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग पड़े हुए हैं आप जैसे। तो आप लोग कोई नया प्रोडक्ट अगर सोच रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपको लगेगा गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया के थ्रू हम भी बिजनेस कर लेते हैं।
तो आप अपने उस नए प्रोडक्ट का पेटेंट करा लोगे, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है। पेटेंट करा लोगे जिसका फायदा देश में मिलने लगेगा, बाहर जाएगा, पैसा आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, सब कुछ देखो। तो गवर्नमेंट चाहती ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी यूज हो, मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का भी विस्तार किया जाए मेक इन इंडिया के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नया सोचने, नई चीज बनाने की ताकत है, तो बिजनेस खोल करके वो पेटेंट करा के अपना ये बिजनेस कर सकते हैं। अगला, टू डेवलप द नेशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा हो, ज्यादा इंडस्ट्रियां ओपन की जाए, मैन्युफैक्चर हो। अगला, टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स टू बिल्ड एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, ज्यादा से ज्यादा जितने भी विदेश के इन्वेस्टर हैं उनका मॉरल बढ़ाया जाए, उनका विश्वास बढ़ाया जाए और इंडिया में उनको जो है मोटिवेट किया जाए, तुम इन्वेस्ट करो और इंडिया का जो है इकोनॉमी आगे बढ़ाई जाए। आगे, टू इंप्रूव इंडियाज रैंक ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, मैंने क्या कहा, वर्ल्ड बैंक ने जो बिजनेस इंडेक्स बना रखा है उसमें गवर्नमेंट चाहती हमारा भी नाम हो जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इंडिया में बिजनेस करना आसान है। जो इंडेक्स बनाया वर्ल्ड बैंक ने, इंडिया भी उसमें शामिल हो जाए। किसमें शामिल हो जाए? वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स नाम की एक लिस्ट बना रखी है। वर्ल्ड बैंक उसमें उन्हीं देशों को शामिल करती है जहां पर बिजनेस करना आसान है। तो गवर्नमेंट चाहती इंडिया का भी नाम उसमें चला जाए। जब नाम जाएगा तो विदेशी, मतलब फॉरेन हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे, फॉरेनर हमारे यहाँ पैसा लगाएंगे और बाहर से भी हमें मदद मिलेगी, डोनेशन, ग्रांट वगैरह आता रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, ये हमने क्या बताया, ऑब्जेक्टिव बताया। हाँ ठीक है, मेक इन इंडिया का कुछ और भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मेक इन इंडिया का क्या है? अभी तो हमने कितने पढ़ लिए? 5 पढ़ लिए, नोट कर लीजिएगा। कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ और उद्देश्य भी बताए मेक इन इंडिया के, ऑब्जेक्टिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। टू एलिमिनेशन द हैजल्स, टू एलिमिनेशन द हैजल्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस इन द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ बिजनेस। जब आप बिजनेस करने जाते थे पहले तो बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते थे, ऑफिस के चक्कर काटो, ये कागज पूरा करो, वो कागज पूरा करो, महीने लग जाते थे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होने में। और नौकरशाही, मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे सुनते नहीं थे, करप्शन बहुत है देश में, वो पैसा लिए बिना बिजनेस रजिस्टर्ड करते नहीं थे। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम बनाया कि बिना कठिनाई के, बिना हैजल्स के, बिना किसी डिफिकल्ट नियम कानून के आप अपना बिजनेस आसानी से ओपन कर लीजिए मेक इन इंडिया में। तभी तो बिजनेस बढ़ेगा देश में। अगर इतनी कठिनाई नहीं तो बिजनेस करेगा कौन बच्चा, ये बताओ। अगला आता है टू प्रमोट जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन विद इन द लिमिट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा जॉब बढ़े, ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों का आविष्कार हो, नए नए प्रोडक्ट आए, नए नए आइडियाज आए, ताकि देश का विकास हो। टू मेक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इन इट्स वर्क। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, अपने बिजनेस जवाबदेह हो, ताकि गवर्नमेंट जो है संतुष्ट रहे कि चलो देश में जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगला आता है टू इनकरेज द एवेन्यू ऑफ स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में जितना स्किल है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छी स्किल है बट वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसी योजना से जब गवर्नमेंट लोगों को बताएगी तो गवर्नमेंट खुद चाहेंगे कि अपना बिजनेस करके अपनी स्किल को लोगों को दिखाएं। तो स्किल में क्या आएगा? नया प्रोडक्ट आ सकता है, नई सर्विस आ सकती है, नई कोई भी चीज आ सकती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया में लोग बिजनेस करें, मतलब मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अपना अपना बिजनेस ओपन करके अपने अपने देश, अपने ही अंदर बनाएं, देश के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन हो और अपने स्किल को लोगों को दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे देश में स्किल का यूज होता कहाँ? स्किल की रिस्पेक्ट ही नहीं, लोग बाहर चले जाते हैं। टू इम्प्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गवर्नमेंट चाहती है कि विश्व लेवल पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कंपटीशन दे पाए। जब देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल वाली मैन्युफैक्चरिंग हो, फालतू मैन्युफैक्चरिंग ना हो, जिसकी कुछ क्वालिटी हो, ताकि ग्लोबल लेवल पर हम दूसरे देशों को भी अपना प्रोडक्ट दिखा करके कंपटीशन में बने रहें। ये नहीं कि वहां से भगा दिए जाए, भाग यहाँ से। टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। गवर्नमेंट चाहती है कि देश का विकास हमेशा होता रहे। समझ में आई बात? बिजनेस का विकास हमेशा होता रहे। सस्टेनेबिलिटी के अंदर आता है कि हम अपने देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इतना यूज करें कि आने वाली जनरेशन को भी जो है वो चीजें मिल सकें। ये नहीं कि आज मैन्युफैक्चर करने के चक्कर में सब नष्ट कर डाले और आने वाली जनरेशन अंधेरे में जी रही है और गाली दे रही हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं आगे। टारगेट क्या है मेक इन इंडिया स्कीम में? गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हर साल 12 से 14% बढ़ा दिया जाए। मैन्युफैक्चरिंग का जो रेशियो हर साल 12-14% बढ़ जाया करे।
इसके बाद आता है गवर्नमेंट चाहती है कि देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी है, मतलब जीडीपी में सब आता है तो मैन्युफैक्चरिंग भी आता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो जीडीपी मतलब जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग शामिल है वो 25% तक बढ़ जाए। गवर्नमेंट चाहती है हर साल इतना परसेंट बढ़ जाया करे। समझ में आई बात? फिर आता है टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशन जॉब। गवर्नमेंट चाहती है कि 100 मिलियन जॉब जो है हमारे भारत में 2022 तक हो जाए। खैर ये स्कीम तो 16 में आई थी, तो 22 तक की बात इसमें लिखी गई है। समझ में आई बात? अगला, टू इंक्रीज डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गवर्नमेंट चाहती है कि देश के अंदर अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग जो है हो और देश के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को गहराई में जाकर के बनाया जाए और बढ़ाया जाए। टेक्नोलॉजी लोगों को समझ में आए। जब देश में बेटा खुद मैन्युफैक्चरिंग होगी तभी जाके अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी चीजें लोगों को सस्ते दाम पर मिल पाएंगी। गवर्नमेंट का उद्देश्य मेक इन इंडिया लाके ज्यादा से ज्यादा निर्माण देश के अंदर करना, रोजगार देना, जीडीपी को बढ़ाना, इकोनॉमी को बढ़ाना, बाहर के लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए लालच देना, यही सब इसका मकसद है। आगे देखते हैं। अच्छा, मेक इन इंडिया किस पर फोकस करती है? मेक इन इंडिया में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं? एरोस्पेस है, ऑटो कंपोनेंट है, आप फार्मास्यूटिकल मेडिकल का काम कर सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी का काम कर सकते हैं, आप कैपिटल गुड्स बना सकते हैं, कुछ भी आप मेक इन इंडिया में कर सकते हैं। बहुत सारे लिस्ट हैं। आप कपड़े का काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल का काम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, लेदर का काम कर सकते हैं, फूड बियर का, फूड प्रोसेसिंग, खाना पानी, जेम्स एंड ज्वेलरी है, शिपिंग है, रेलवेज है, कंस्ट्रक्शन है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। कुछ भी आप मेक इन इंडिया के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं बेटा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं। किसी भी सेक्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं मेक इन इंडिया में। गवर्नमेंट फोकस करती है इनका विस्तार हो, ये आगे बढ़े, क्योंकि यही तो बाहर से मंगाए जाते थे। अच्छा, फिर इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर फोकस करती है, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे जाए, मेडिकल ट्रेवल आगे, मतलब मेडिकल वैल्यू आगे हो, ट्रांसपोर्ट आगे जाए, लॉजिस्टिक सर्विस आगे हो, अकाउंटिंग फाइनेंस आगे हो, ऑडियो विजुअल सर्विस, लीगल सर्विस, कम्युनिकेशन। इसके अलावा बेटा कंस्ट्रक्शन है, इन्वायरमेंटल है, फाइनेंशियल सर्विस, एजुकेशन सर्विस है। गवर्नमेंट चाहती है कि सर्विस सेक्टर में मेक इन इंडिया के थ्रू इन सब चीजों को भी आगे बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट ये सब सारी बातें बताई कि भाई हम चाहते हैं कि इन सब सेक्टर में आप विकास करें देश का, क्योंकि यही सब देश की जो है रीढ़ की हड्डी है और इन्हीं से देश आगे चलता है। कुछ है नहीं, जहां इंपॉर्टेंट वहीं फोकस कर रहा हूं, फालतू नहीं, ठीक है। अब आता है कि गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया में कौन कौन सा स्कीम लेकर के आई है। तो भैया पहला है स्किल इंडिया। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के अंदर लोगों के अंदर जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, जो बेरोजगार हैं, उनका जो स्किल है वो बढ़ाया जाए। कितना परसेंट हर साल लोगों के अंदर स्किल? 10 मिलियन। कम से कम देश के अंदर हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलप किया जाए। स्किल मतलब कुछ करने, चाहे वो बिजनेस करने, चाहे वो कोई प्रोडक्शन करने, चाहे वो कोई सेवा देने, चाहे वो किसी काम में भी लोगों की स्किल बढ़ाई जाए। टैक्स के काम में, सर्विस के काम में, कम्युनिकेशन के वर्क में, किसी भी फील्ड में लोगों के अंदर स्किल बढ़ाई जाए, ताकि लोग अपना काम करें या देश में कहीं जॉब भी करें तो एक अच्छा जॉब करें। जब स्किल रहेगी बेटा तभी कुछ करोगे। पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पढ़ाई से नॉलेज होती है, स्किल आपको ट्रेनिंग वगैरह से ही सीखने को मिलती है। जबकि देश में 2% स्किल पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन के टोटल पॉपुलेशन में 2% लोगों के पास स्किल है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है हर साल 10 मिलियन से ज्यादा लोगों को स्किल्ड किया जाए। स्किल इंडिया में आ गया स्टार्टअप इंडिया। गवर्नमेंट चाहती है कि देश के अंदर इकोसिस्टम बनाने के साथ साथ एक ऐसा बिजनेस किया जाए जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ हो, लोगों को रोजगार मिल सके, और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर रोजगार देने के साथ साथ बाहर से भी पैसा लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए लालच दिया जाए। तो स्टार्टअप इंडिया मतलब मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट कई प्रकार के स्कीम लाई है, आप स्कीम में आ सकते हैं। डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट चाहती है कि भारत डिजिटलाइज हो जाए, लोगों को टेक्निकल नॉलेज हो, क्योंकि आजकल डिजिटल से काम होना है। फोन पे, गूगल पे, कोई भी काम बेटा, पेमेंट करना है, अकाउंट बनाना, सब डिजिटल। तो गवर्नमेंट चाहती है डिजिटल काम भी हो ताकि मेक इन इंडिया सफल हो जाए। मेक इन इंडिया को सफल करने के लिए गवर्नमेंट स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे स्कीम लेके आई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का फ्री में अकाउंट खुल जाए, बाहर से लोग पैसा इसमें मंगा लें, पेंशन आराम से लोगों का प्रधानमंत्री जनधन योजना में आ जाए। तो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जनधन योजना भी मेक इन इंडिया के तहत प्रमोट कर रही है कि लोगों को सुविधा रहे, अकाउंट वगैरह बैंक में मेंटेन करने में कोई दिक्कत ना हो। स्मार्ट सिटीज, गवर्नमेंट चाहती है कि हर साल जो है 100 सिटीज ऐसे जो स्मार्ट बनाए जाए, और साथ ही साथ
जितने भी मतलब इंडिया में जितनी भी 100 सिटीज हैं, इनको सारी व्यवस्थाओं के साथ, फैसिलिटीज के साथ लैस कर दिया जाए ताकि यहाँ पर किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया के थ्रू ये एक स्कीम है। इसके बाद आता अमृत। अमृत क्या कहता है? अमृत कहता है कि गांव के अंदर, देश के अंदर जितने भी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कह रहा है कि अमृत इज द अटल मिशन। ये अटल मिशन है बेटा, जिसका मतलब है रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इट एम टू बिल्ड बेसिक पब्लिक एमिनिटीज एंड मेक 500 सिटीज इन इंडिया मोर लिवेबल एंड इंक्लूसिव। कहने का मतलब क्या है कि भारत के अंदर 500 से ज्यादा सिटीज जो हैं वो इस योग्य बनाई जाए कि लोग अच्छे से वहां पर जीवन यापन कर सकें, रोजगार पा सकें, साथ ही साथ वहां पर सारी फैसिलिटीज दे दी जाए। तो ये अमृत योजना जो कि अटल पेंशन के अंदर आती है, सॉरी अटल मिशन के अंदर आती है। इसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट चाहती है कि भारत बहुत स्वच्छ हो, क्लीन हो, हाइजेनिक हो, एनवायरमेंट अच्छा हो, जिसके तहत गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान लाई। सब मेक इन इंडिया में ही आ रहा है, मेक इन इंडिया का पार्ट है। आता है सागरमाला। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बंदरगाह बनाए जाए, बंदरगाह के साथ साथ बंदरगाह को सपोर्ट करने वाली चीजें बनाई जाए, ताकि मतलब बंदरगाह से जुड़ी सड़कें वगैरह, लाइट वगैरह सब अच्छी कर दी जाए, ताकि देश का एक जो हिस्सा दूसरे देशों में जाता है, गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है, वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये चीज है। अगला आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब देखो, गवर्नमेंट चाहती है कि 121 देश, जहां पर कर्क रेखा, मकर रेखा, आपने इंग्लिश में अगर नाम सुना होगा तो नाम सुना होगा, कैंसर है, ट्रॉपिक है, जिसके ऊपर से कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती, इसके बीच में जो देश है जहां पर सूर्य की रोशनी अच्छे से जाती है, तो वो सोलर पैनल की तरफ आगे जाए। क्योंकि जब सूर्य की रोशनी, तो सोलर पैनल से काम करें, फालतू इन्वायरमेंट को खराब ना करें, फालतू ऐसी चीजें ना बनाएं जिससे पोल्यूशन हो। तो गवर्नमेंट हमारी चाहती है कि 121 देश आपस में ऐसे जुड़ करके वो क्या करें, सोलर पैनल वगैरह पे ज्यादा काम करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उनके साथ अलायंस कर लिया 121 देशों के साथ, जिनके जो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोलर पैनल का डेवलपमेंट होगा, जिससे देश में बिजली वगैरह की प्रॉब्लम कम रह जाएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आराम से जो है हम अपना काम कर पाएंगे, इकोसिस्टम में रह के काम कर पाएंगे, एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहेगा, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया में ही इसको शामिल कर रही है। अग्नि। अग्नि और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन लॉन्च टू पुश द इनोवेशन। तो गवर्नमेंट कुल मिलाकर के चाहती है कि नई नई चीजें आए, ताकि नई चीजों को, नई चीज मतलब नए नए प्रोडक्ट, नए नए सर्विस को ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, ताकि उनका कॉमर्शलाइजेशन, उनको बेच करके पैसा कमाया जाए। तो मेक इन इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई जिससे मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो। और मेक इन इंडिया स्टार्टअप के अंडर में आता है, या स्टार्टअप कह ले मेक इन इंडिया के अंडर में आता है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि सबकी स्किल बढ़ जाए, स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा हो, डिजिटल इंडिया हो जाए, लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना का फायदा मिले, उसके बाद स्मार्ट सिटीज हो जाए, अमृत योजना का फायदा मिले, स्वच्छ भारत अभियान हो जाए, सागरमाला हो जाए, मतलब बंदरगाह वगैरह अच्छे से आगे बढ़े, उनका विकास हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गवर्नमेंट ने कर लिया है, 121 देश शामिल है इसमें, गवर्नमेंट अपने इंडिया भी शामिल हो गई है। ये वो देश होते हैं जो कर्क और मकर के बीच में आते हैं, यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज्यादा अच्छी पड़ती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि सोलर पैनल से ज्यादा काम हो, सोलर लाइट से, सोलर एनर्जी से ज्यादा काम हो, फालतू का एनवायरमेंट वेस्ट ना हो। क्योंकि हम लाइट बनाएंगे तो कोयला चाहिए, कोयले के लिए हम जमीन खोदेंगे, खदान बनाएंगे, पेड़ काटेंगे, तो बड़ी नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ये सब नहीं चाहती, गवर्नमेंट ने इसलिए इसमें अपने आप को शामिल कर लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी लाई जाए और सोलर पैनल पे लोग ज्यादा डिपेंड हो जाए, सोलर लाइट पर, सोलर एनर्जी पर। अग्नि योजना मैंने कहा, देश गवर्नमेंट चाहती है कि नई नई चीजों को बनाया जाए, ताकि देश में अग्नि हो, मतलब देश में इनोवेटिव चीजें, नए नए प्रोडक्ट और नए नए सर्विस लोगों को मिल सके। अब आता है मेक इन इंडिया का फायदा क्या है। तो मेक इन इंडिया लाने से ज्यादा रोजगार आ जाएगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लाइन आप लिख सकते हैं। उसके साथ साथ बेटा आता है कि देश में एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे देश को मजबूती आएगी, देश के रुपए की मजबूती आएगी। क्योंकि जब भारत में बाहर का पैसा ज्यादा आएगा तो हमारे भारत का बाहर जाएगा नहीं, जिससे देश का रुपया मजबूत रहेगा। कब रुपया की वैल्यू गिरती, जब रुपया ज्यादा सप्लाई हो जाता दूसरे देश में, उतनी डिमांड नहीं होती, तो रुपये की वैल्यू गिर जाती है। अगला आता है स्मॉल मैन्युफैक्चरर विल गेट अ थर्स्ट पार्टिकुलर व्हेन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड इन्वेस्ट इन देम। मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग जब देश में इन्वेस्ट करेंगे, तो जितने छोटे मोटे हमारे व्यवसाय हैं उनको भी तेजी मिलेगा, क्योंकि देश का विकास होगा तो उनका भी फायदा होगा। बाहर के लोग आएंगे तो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, ज्यादा पैसा लाएंगे और उनका भी विकास होगा।
When countries invest in India, they will also bring with them the latest technology. जब भारत के बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, जिससे देश में नई नई टेक्नोलॉजी आएगी हर क्षेत्र में, तो देश का विकास तो और ही होगा. Due to the various initiative taken under the mission, India has moved up the rank in the EODB index. मतलब गवर्नमेंट इतने ज्यादा मिशन वगैरह में काम कर रही है, जिससे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाए गए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में गवर्नमेंट अपना इंडिया भी शामिल हो जाएगा. गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो कंट्री है उसका भी नाम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शामिल हो जाए. ठीक है. Setting up manufacturing centers and factories in rural areas will foster the development of these areas as well. गवर्नमेंट चाहती है मेक इन इंडिया के तहत कि गांव के क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री बनाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए, ताकि एरिया का विकास हो और डेवलपमेंट हो, तेजी से हो. अब मेक इन इंडिया के बेटा कुछ चैलेंजेस हैं. गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर डाली, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या कह सकते हैं चुनौतियां हैं. तो देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं या प्रॉब्लम है मेक इन इंडिया में. पहला आता है, इंडिया हैज अबाउट 60% ऑफ कल्टीवेशन लैंड. द थ्रस्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इज सेड टू अफेक्ट एग्रीकल्चरल नेगेटिवली. इट कैन इवन कॉज अ परमानेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ अरेबल लैंड. कहने का मतलब क्या है बेटा, भारत में टोटल जितनी जमीन है उसका 60% जमीन पे बेटा खेती होती है, एग्रीकल्चर होता है. अगर मान लो हम मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के थ्रू ज्यादा करना चाहें तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा और निगेटिवली हमारे एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा. तो वही कह रहा है कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को सक्सेस करना चाहती है तो एग्रीकल्चर लैंड पे असर पड़ेगा. फैक्ट्रियां ओपन होंगी, उनका नाला, उनकी पानी नाले में जाएंगे, नाले का पानी खेती में यूज होता तो बर्बाद होगा. वही कह रहा है कि 60% एग्रीकल्चर पर निगेटिवली असर पड़ने लगेगा. एक बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरा है, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इवन विद द थ्रस्ट ऑन गोइंग ग्रीन कैन लीड टू डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देखो बेटा, हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ओपन करने के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट को नुकसान करेंगे. भले हम ग्रीनरी पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा पानी, हमारा जंगल, हमारे जानवर, हमारा जो है हरी भरी चीजें सब बर्बाद होती रहेंगी, पॉल्यूशन इतना होगा. अ फॉल आउट ऑफ inviting large scale FDI is that local farmers and small entrepreneurs may not be able to face the competition from international player. कह रहा है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जब बाहर के लोग देश के अंदर FDI लेके आएंगे, तो उनके पास तो इतना पैसा है, टेक्नोलॉजी, वो तो सर्वाइव करेंगे, वो तो अपना बिजनेस करेंगे, अपना सिक्का जमा लेंगे, लेकिन हमारे जो छोटे इन्वेस्टर वो बर्बाद हो जाएंगे. समझ में आई बात ना. अगला आता है, कुछ और भी चैलेंजेस हैं जो आगे पढ़ते हैं. द कैंपेन विद ऑल द फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग कैन कॉज पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल साइड इफेक्ट. भाई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इसका नुकसान होगा, प्रदूषण होगा, एनवायरमेंट पे इसका साइड इफेक्ट दिखने लगेगा. फिर आता है, देयर आर सीरियस lacuna in the physical infrastructure facilities in the country. For the campaign to be successful, it is necessary to build up the infrastructure available in the country and also reduce problem like corruption at the lowest level. Here India can take lesson from China, which has dramatically improved its share of global manufacture from 2.6% in the 1990s to 24.9% in 2013. China rapidly developed its physical infrastructure like railways, roadways, power, airports, etc. ये इसको मैं समझा देता हूँ. ये कहना चाहता है कि इंडिया में एक सबसे बड़ी सीरियस प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए. इंडिया को मेक इन इंडिया में अगर आगे जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, करप्शन को कम करना पड़ेगा, जैसे कि चाइना ने किया. चाइना अपने आप को 1990 में चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग था विश्व के लेवल पर 2.6% था. चाइना ने इतना मेहनत किया रेलवे में, रोडवेज में, पावर में, एयरपोर्ट में. अब चाइना का वर्ल्ड लेवल में 24.9% हो गया है 2013 तक. ये अभी 13 का डेटा है. इतना चाइना अपने आप को आगे बढ़ा चुकी, 2% से 24%. तो वही कह रहा है कि अगर इंडिया को मेक इन इंडिया सक्सेसफुल करना है तो चाइना की तरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया में भी अच्छा हो जाए और करप्शन कम करना पड़ेगा. तो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप के बारे में आज हमने चर्चा की. स्टार्टअप क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओपन किए जाए, और स्टार्टअप के अंडर में वो बिजनेस आएंगे जो स्टार्टअप आने के पहले अगर की बात करें तो 5 साल आने के पिछले 5 साल में बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे और उनका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम था, या आने के बाद जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं 25 करोड़ से कम का आपका टर्नओवर है, वो आपका स्टार्टअप माना जाएगा.
अच्छा, दूसरी बात, स्टार्टअप में कई स्कीम है, गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया वगैरह लॉन्च किया। गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओपन हो, लोगों को स्टार्टअप का फायदा मिले, मेक इन इंडिया का फायदा मिले, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके देश में रोजगार दें और देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इसके साथ साथ विदेशों से भी इनकम कमाई जाए। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप पूछिएगा। बहुत इजी टॉपिक था, मैंने समझा दिया। जहां कोई प्रॉब्लम आए कमेंट में पूछ सकते हैं। तो समझिए, आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। मैं अगली क्लास में मिलता हूं, जो कि आपका किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। एंटरप्रेन्योर में अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप ही पढ़ा रहे हैं और खत्म हो जाएगा आने वाले 5 से 6 लेक्चर में। तो आज 12वां या 13वां लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बेटा पढ़ते रहें, शेयर करते रहें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो, पीपीटी से पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है, लेकिन पीपीटी ये जो बनाया गया है बहुत सोच समझ के बनाया गया है। कुछ दिमाग अपने भी यूज किए जाते हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि सारी किताबें या कुछ कॉपी की जाए। तो आप लोग बेटा उतनी मेहनत करें। अगर टीचर 40 मिनट पढ़ रहा है तो आप 10 मिनट तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं टीचर के लिए, ताकि टीचर का मनोबल आगे जाए और आप भी जब आगे जाओगे तो आपको खुशी होगी कि हिमांशु सर ने कुछ समझाया था। बेटा आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। हम चाहते हैं आपका एक सक्सेसफुल लाइफ हो, आप हर ड्रीम को अचीव करें जो आपने सोचा है, आपके मम्मी पापा ने सोचा है। आप अच्छे अपने मम्मी पापा के लिए लड़के बने, लड़कियां बने, उनके सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जीवन में हर वो चीज़ आप पाएं जो आप डिज़ायर और ड्रीम में शामिल करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ क्लास यहीं खत्म करता हूँ। मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।